राम मंदिर पर यूपी के चरखारे से बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह उर्फ गुड्डू राजपूत के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विधायक ने कहा है कि मुसलमानों को राम मंदिर निर्माण में आड़े नहीं आना चाहिए। अगर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह में मुस्लिम आड़े आते हैं तो वो मुस्लिमों को हज यात्रा पर नहीं जाने देंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो मक्का मदीना जाना चाहते तो जाए, ठीक है ना, मगर वो ये भी तो सोचे जहाँ हमारा आस्था का केंद्र है तो वो भी तो बनना चाहिए। उसमें क्यों वो व्यवधान पैदा कर रहे हैं? अगर वो व्यवधान पैदा करेंगे तो निश्चित तौर से भी उनके भी धार्मिक स्थल में जाने से व्यवधान पैदा हो। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राष्ट्रपति महात्मा गांधी से की है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह पर एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए संस्कृति मंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच प्रधानमंत्री के रूप में गांधी युग के प्रणेता मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में एक और गांधी युग के प्रणेता के रूप में मैं समझता हूं, जो उन्होंने शुरुआतें की कि आज़ादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अगर अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तो ऐसी आज़ादी बेईमानी होगी। ये सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, ये सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए गांधी जी के विचारों को, गांधी दर्शन को हम पूरी मानवता के लिए किस तरह से आगे बढ़ाएं। विपक्ष ने महात्मा गांधी के साथ पीएम मोदी का नाम जोड़ने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेडीयू से मिले 4 दिनों के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने आज तक से कहा कि तेजस्वी के बारे में फैसला जेडीयू नहीं आरजेडी करेगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी के 80 विधायक हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास, जो हम चाहेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज चीन से जारी गतिरोध और कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विपक्ष के नेताओं को जानकारी देंगे। सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले सरकार दोनों मुद्दों पर एक राय बनाना चाहती है। भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर चीन की मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कश्मीर मामले पर चीन समेत किसी दूसरे देश का दखल नहीं चाहते। एनआईए 7 अलगाववादी नेताओं से फिर पूछताछ करेगा। 7 अलगाववादी नेताओं को दिल्ली मुख्यालय बुलाया गया है। इन अलगाववादी नेताओं में नईम खान, जावेद गाजी बाबा और बिट्टा कराटे की तिगड़ी भी शामिल है, जिनका आज तक ने स्टिंग किया था। बाकी 4 अलगाववादी नेताओं में शामिल हैं अयाज अकबर, अल्ताफ फंटूश, शाहिद अल इस्लाम और जहूर बटाली। 26/11 मामले में आरोपी लश्कर ए तैयबा के एक और संदिग्ध को पाकिस्तान में जमानत पर छोड़ दिया गया। सबूत के अभाव में सुफयान जफर को पाकिस्तान की आतंक निरोधी कोर्ट ने जमानत दे दी। 26/11 हमलों का मुख्य आरोपी लश्कर ए तैयबा का ज़कीउर रहमान लखवी अप्रैल 2015 से ही जमानत पर है। आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने सुफयान जफर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक झपटमार को भीड़ ने पीट कर मार डाला। आरोप है कि मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के बाहर आरोपी एक युवती से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे धर दबोचा और इतनी पिटाई कर दी कि झपटमार की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक घर के अंदर 50 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृत महिला गर्ल्स पीजी में केयरटेकर का काम करती थी और अकेली रहती थी। महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला के घर में सभी सामान अपनी जगह पर है, जिससे पता चलता है कि हत्या की वजह लूट नहीं है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में 13 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोस के लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि पुलिस की रेड का सारा खर्च उन्होंने ही उठाया है। एडिशनल डीसीपी ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मारे गए युवक पर भी हत्या समेत कई मामले दर्ज थे। उस्मानपुर के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के सामने युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दिल्ली के साकेत में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश के नेपसराय थाना इलाके में आने की सूचना के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी की और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की।
गिरफ्तार बदमाश के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली के अलीपुर में NH1 पर आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। वक्त रहते कार चालक ने कूदकर जान बचाई, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई, पर तब तक पूरी कार जलकर खाक हो गई थी। यूपी में मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान कार रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस और बदमाशों के बीच घंटों चली फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हो गए, जबकि 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। जख्मी बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और बिना नंबर की कार बरामद हुई है। राजस्थान के नागौर में एनकाउंटर में मारे गए आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एनकाउंटर के 20 दिनों बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार किया गया। आनंद पाल के अंतिम संस्कार में ग्रामीण शामिल हुए। एडीजी अजीत सिंह ने लोगों को समझाया और मानवाधिकार आयोग के दखल के बाद ही आनंद पाल का अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब में अमृतसर के पंजाब नेशनल बैंक से हथियारों से लैस 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े 66,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हथियार लहराते हुए 2 बदमाश बैंक में आराम से घुसे और कैशियर को धमकाकर रुपए लूट ले गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह को धर दबोचा है। गिरोह की लड़कियां अमीर लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें उतार लेती और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक 24 लोगों को अपना शिकार बनाने की बात कबूली है। हनी ट्रैप गिरोह से लाखों रुपए की बरामदगी हुई है। पुलिस की जांच में अभी और कई लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 4 महिलाओं का एक गैंग 10 मिनट के अंदर कपड़े के एक शोरूम से 15 शर्ट चुराकर फरार हो गया। चोरी का पता महिलाओं के दुकान से जाने के बाद पता चला। जब शोरूम के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो चोरी की ये तस्वीरें सामने आई। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने मां बेटी की एक जोड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मां बेटी स्कूल कॉलेजों में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। गिरफ्तार मां बेटी के पास से नशीली दवाएं और 80,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बदामी में एक बुजुर्ग को प्रताड़ित करने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि संपत्ति के लिए 2 बेटों ने 80 साल के पिता के हाथ पैर बांधकर दूर तक घसीटा और चाकू से हमला कर लहूलुहान भी कर दिया। लोग तमाशबीन बनकर दरिंदे बेटों की करतूत देखते रहे। बिहार के सहरसा में फेसबुक पर आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर वायरल तस्वीर से लोगों में काफी आक्रोश था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर युवक को जेल भेज दिया। टीम इंडिया के कोच का चयन करने वाली सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने प्रशासकों की कमेटी के मुखिया विनोद राय को खत लिखकर ये साफ किया है कि उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री पर राहुल द्रविड़ और जहीर खान को थोपा नहीं है। सीएससी ने कहा है कि उन्हें यह जानकर पीड़ा पहुंची है कि प्रशासकों की समिति ने कथित तौर पर ऐसा जताया था कि सीएससी को केवल मुख्य कोच नियुक्त करना था, जबकि उन्होंने सीमा से बाहर जाकर द्रविड़ और जहीर की सलाहकार के तौर पर नियुक्ति भी कर दी। अवमानना के मामले में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। माफीनामे में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उनका इरादा कोर्ट को गुमराह करना नहीं था, कुछ गलतफहमी और गलत सूचना की वजह से उनसे ऐसा हुआ। अनुराग ठाकुर के माफीनामे पर कोर्ट आज फैसला करेगा। बीसीसीआई सचिव अमिताभ चौधरी ने लोढ़ा सुधार लागू न होने का दोषी श्रीनिवासन, अनिरुद्ध चौधरी और बोर्ड के कुछ अन्य सदस्यों के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में चौधरी ने कहा है कि ज्यादातर सदस्य सुधारों को लागू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सदस्य इसे रोकने में लगे हैं। 1994 के बाद विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली वीनस विलियम्स सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। वीनस की उम्र 37 साल 27 दिन है। इससे पहले 1994 में मार्टिना नवरातिलोवा की उम्र जब 37 साल 258 दिन थी, तब कोंचिता मार्टिनेज के साथ फाइनल में उतरी थी। हालांकि नवरातिलोवा को रनर अप से संतोष करना पड़ा था। जल्द ही क्रिस गेल, सुनील नरेन और ड्वेन ब्रेवो जैसे बड़े नाम वेस्टइंडीज की वनडे और टेस्ट टीम में नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खिलाड़ी और बोर्ड सुलह के करीब पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल ने कहा है कि वर्ल्ड कप में सीधी एंट्री पाने के लिए कैरिबियाई टीम एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। एक कार्यक्रम में बेंगलुरु पहुंचे गेल ने कहा कि विंडीज टीम 2019 विश्व कप जीतना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी पापुआ न्यू गिनी के अंतरिम कोच बनाए गए हैं।
वो न्यूजीलैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर दीपक पटेल की जगह लेंगे। बताया जाता है कि टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने बॉलिंग कोच के लिए भरत अरुण के अलावा जेसन गिलेस्पी का भी नाम सुझाया था। अपनी आने वाली फिल्म जब हैरी मेट सेजल के जो फेथ होता है उससे ब्रेवरी आती है, और ये जो ब्रेवरी करेज आता है, हमारा भगवान में जो विश्वास है, गॉड में जो विश्वास है, जो हमारे रिलीजन्स पे विश्वास है, जो फेथ उससे आता है, उसके सामने किसी प्रकार का भी टेररिज्म या बुराई जो है टिक नहीं सकती। वो बहुत हमें हाउ डू यू से मेक्स अस वेरी करेजियस। जोधपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने शाहरुख खान को मानद सदस्यता से सम्मानित करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि फिल्म जब हैरी मेट सेजल में शाहरुख गाइड की भूमिका निभा रहे हैं। शाहरुख जल्दी अपनी फिल्म के प्रचार के लिए जोधपुर भी जाने वाले हैं।